लोगों का जो काम है, छोटा छोटा काम जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किन्हीं को समझ में नहीं आता है। जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए काम या कार्य होना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद भाजपा से श्रेयसी जी आ गई, उनका भी स्थिति वही रहा। साढ़े तो हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अजय प्रताप जी सही से इस चीज का निर्वहन करते, जनता की बात को सुनते, हम लोग की बात को सुनते, तो हमको आने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। चौंकाने वाला रिजल्ट जम्मू में देंगे, ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। और ये हमारा विश्वास भरोसा जनता के तरफ से है। तो हमारा एक प्लानिंग है कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ ऐसा कारखाना, कल कारखाना लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार हम यहाँ दे सकें। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार लेवल की बात करें तो विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है हर जगह तेज है। हर जगह दावेदार और भावी उम्मीदवार जो है वो खून पसीना क्षेत्र में अपना जो है वो बहाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक दावेदार हैं, उम्मीदवार अपने आप को जो है बताकर हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इन्होंने जो है अभी तक किसी दामन जो है पार्टी का वो नहीं थामा है। एक दल में पहले थे, कुछ वैचारिक मतभेद हुई, उस दल को छोड़कर निर्दलीय ही जो है जम्मू के गांव-गांव में खून और पसीना बहा रहे हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार 1 साल से 1.5 साल से जम्मू विधानसभा क्षेत्र में आपकी सक्रियता जो है वो बढ़ी हुई है। सबसे पहले अभिषेक जी, आप का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद अस्वस्थ होने के बाद आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे लिए समय निकाले और आपने समय निकाल कर मेरे घर तक पहुँचे। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हों। रही बात की चुनाव में, अब जो हम इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें जो हम अपनी तैयारी किए हैं, देखिए आज के इस परिवेश में जो अभी का जो वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं, 2010 से 2015, 15 से 20 और 20 से 25, इस परिवेश में जितने भी लोग चुनाव लड़े, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, उनका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं। इस कारण से निर्णय लेकर हम सोचे कि नहीं, समाज में जहाँ तक विकास पहुँचना चाहिए, जहाँ तक लोगों का जो काम है, छोटा छोटा काम जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किन्हीं को समझ में नहीं आता है। ये सब चीज़ मेरे सामने आने लगा। तो जब आने लगा तो हम सोचे कि समस्या, जब हमसे जो हो सकता था थोड़ा बहुत समस्या का निदान भी, जो लोग पहुंचते थे हम करने का प्रयास किए, यथासंभव कुछ लोगों का काम भी हुआ। तो ये जब हमको लगा कि नहीं, कोई है नहीं यहाँ देखने वाला, तो हमको लगा कि नहीं, इससे बढ़िया है कि एक सेवक के रूप में इस बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाए, ताकि जो लोग परेशान हैं थाना से, ब्लॉक से, डिपार्टमेंट से, यहाँ के जो व्यवस्था है और कोई ध्यान नहीं देते हैं, ये सब सोच समझ के हम निर्णय लिए हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े। 3 कार्यकाल की आपने जिक्र की, क्या लगता है 2010 से 15 की बात करें, 15 से 20 या 20 से 25, 3 कार्यकाल में 3 नए विधायक जमुई से चुने गए। आखिर आपको पहले क्यों नहीं ऐसा ख्याल है? देखिए, पहले इसलिए ख्याल नहीं आया कि 2010 से 2015 का जब चुनाव अजय प्रताप जी जीते, तो लगा कि नहीं, उनके साथ हम भी थे, चुनाव लड़े, हमको लगा कि नहीं, आए हैं नए, जीत के आए हैं। और वो भी 10 में जब चुनाव लड़ने आए थे तो वो भी उनका पेशा ये नहीं था, राजनीति पेशा नहीं था, वो अपने किसी काम को छोड़ के आए राजनीति में। तो हम लोग को उम्मीद जगा कि नहीं, ये आए हैं तो अच्छा काम करेंगे, लोगों के बीच में जो है जहाँ तक हो सकेगा समस्या का निपटारा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कुछ भूल हुई, ताकि हम लोग 2015 का चुनाव हारे। भाजपा से टिकट मिलने के बाद प्रचार कर रहे थे, हम खुद प्रचार कर रहे थे, और 2015 का जो चुनाव भाजपा से वो लड़े, उसमें हम उनके सहयोगी थे, उनके साथ हम प्रचार प्रसार भी किए, उनका सारा जो भी हमसे हो पाता हम करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी चुनाव हम लोग हारे, तो कहीं ना कहीं असफल हुए हम लोग। कुछ ना कुछ कमियां हम लोगों में थी जो जनता तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए चुनाव हारे। तो क्या लगता है उस कमियों पर गौर न करके इतना बड़ा निर्णय आप ले लिए, क्या कारण रहा? कारण ये रहा, उसके बाद जब वो चुनाव हारे तो उसके बाद विजय प्रकाश जी जीते। विजय प्रकाश जी जीतने के बाद 15 से 20 विजय प्रकाश जी का सब लोग, हम लोग शासन उनका देखे, उनका भी वही हाल रहा।
ना कहीं समाज में जाना, ना घूमना, ना जनता से मिलना, ना जुलना। जीत गए, मंत्री भी बने, 2-2.5 साल मंत्री भी रहे, लेकिन उनका जो भी जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए काम या कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसके बाद भाजपा से श्रेयसी जी आ गई, उनका भी स्थिति वही रहा, 4.5 साल तक क्षेत्र से नदारद रही। अब 4.5 साल के बाद उनको सब चीज़ दिख रहा है कि कहाँ पुल का उद्घाटन करना है, शिलान्यास करना है, कौन सा पुल नहीं बना। अब जब वोट लेने की बारी आई तो उनको अभी पुल दिख रहा है, सड़क दिख रहा है, अभी उनको उनका नज़र खुला है। तो ये सब कहीं ना कहीं कमियां हैं। आपको जब जनप्रतिनिधि लोग चुना, आपको विधायक चुना, तो आपका दायित्व बनता है पहले साल से ही, जब आप जीतते हैं उसके बाद से ही, कि अपने क्षेत्र का जो जो समस्या है उसका जहां तक समाधान या निपटारा हम कर सकते हैं, करने का प्रयास स्टार्टिंग से शुरू करें लोग, ताकि अंतिम में जो परेशानी आज ही दौड़ के कभी इस पुल का जाके वहाँ जेसीबी से साफ सफाई करा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नहीं इसका काम होने वाला है, आप कोई सड़क में जाके जेसीबी चलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उसका काम होने वाला है, तो ये सब कहीं आनंद फानन में जाके शिलान्यास का बोर्ड लगवा दी, तो ये सब उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, तो आपको जनता के साथ जो हकीकत है उस पर आपको आना अनिवार्य है, तभी अब जनता आपको चुनेगी, आपकी बात को सुनेगी और आपको मानेगी। बोलिए। श्रेयसी सिंह की आपने बात की, उसका भी एक सवाल हम आपसे लेंगे आखिरी में। आज की तारीख में जमुई के लोग भी जानना चाहते हैं कि अजय प्रताप सिंह से आपका संबंध कैसा है? देखिए, अजय प्रताप जी से संबंध हमारा पुराना है, पारिवारिक रिश्ता है, आज का नहीं, पूर्व से, हमारे पिताजी के समय से और उनके दादाजी श्री बाबू के समय से हमारे पिताजी और श्री बाबू में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा संबंध, एक पारिवारिक रिश्ता था। उस रिश्ता को लेकर हम लोग आज तक निभा रहे थे। 2005 से 2009 तक ही विधायक जी को हम अभय सिंह को रखेंगे, क्योंकि उनके साथ घटना ऐसा घट गया तो कि बेचारे रह गए हम लोग के बीच नहीं। तो उसके बाद एक आशा हम लोग को जगा कि चलो अजय प्रताप जी आए हैं तो हम लोग को मिला के या पारिवारिक रिश्ता को निभाते हुए एक अच्छा समाज में मैसेज देंगे, अच्छा काम करेंगे। जो उनके ही भाई अभय सिंह थे, जो जमुई में आज भी लोग नाम लेता है, क्यों लेता है? आखिर उनका नाम नहीं लेता, अभय जी का नाम क्यों ले रहा है लोग? इसलिए ले रहा है कि उस सबको कभी जात पात नहीं किए, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं की, सबके लिए जहां तक उनसे हो पाया करने का उन्होंने प्रयास किया। आज वो अभय जी अमर हैं हम लोग के बीच में, और जमुई विधानसभा के जितने भी जनता उनके बीच में वो अमर है। इसलिए उनके कार्यकलाप का चर्चा आज भी कहीं ना कहीं जरूर हम लोग कहीं क्षेत्र में जाते हैं तो जरूर सुनते हैं। यही है सबसे बड़ी बात, यही चीज को मेंटेन नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। रिश्ता तो आज भी जो पारिवारिक रिश्ता वो तो रहेगा ही, वैचारिक मतभेद हो सकता है, राजनीति में जब हम भी कूदे हैं उनको भी किसी बात से, हमारी बात से तकलीफ हो सकती है और उनकी बात से हमको भी हो सकती है, ये तो चलेगा। लेकिन एक सिद्धांत की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है कि हम जनता के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। हम अपना कोई जीवन संवारने नहीं, इसलिए कि हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार मेरा चल रहा है, जो भी है हम अपना 2 पैसा कमाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना जो भी एक पारिवारिक माहौल में होता हम कर रहे हैं, तो हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर अजय प्रताप जी सही से इस चीज़ का निर्वहन करते, जनता की बात को सुनते, हम लोग की बात को सुनते, तो हमको आने की आवश्यकता इसमें नहीं थी। सफल बिजनेसमैन के तौर पे आपको जो है वो गिना जाता है, ऐसे में बिजनेस लाइन छोड़ के राजनीतिक के क्षेत्र में आप प्रवेश कर गए बगैर किसी निर्णय के, क्या लगता है? नहीं, निर्णय तो देखिए, निर्णय तो लेके ही हम कूदे। अब रही व्यवसाय, तो चल ही रहा है व्यवसाय, तो एक साइड में भी आप राजनीति में आके भी देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यवसाय को खोलते हैं तो आप उसका डिसीजन मेकर होते हैं, आप उसके डायरेक्टर कहिए, डायरेक्टर होते हैं, आप देख रेख करने वाले। तो बाद बाकी तो सारे स्टाफ है वो सब मिल के कर रहे हैं और अच्छा चल भी रहा है। और उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज़ एक मेरे मन में आया कि जनता सेवा, जन सेवा ही सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल माहौल है, पार्टी के नाम पर लोग वोट लेते हैं। आज श्रेयसी जी भाजपा से आई, जीत के चली गई, क्या हुआ जमुई का स्थिति देख लीजिए। आज जमुई विधानसभा में अगर सबसे बड़ा, पूरे बिहार की हम बात करें या पूरे देश की बात करें, तो पूरे देश में सबसे बड़ा समस्या आज लोगों के पास क्या है? बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या। और उसमें बिहार में आई है तो यहाँ और ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप बिहार की बात करें, समस्या है यहाँ, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सबकी स्थिति खराब है। हॉस्पिटल नीतीश बाबू के समय में अच्छा बन भी गया, पहले यहाँ का स्थिति बिल्डिंग का जर्जर था,
सब कुछ है, दवाई है, सुई है, लेकिन कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो कि जनप्रतिनिधि का ध्यान होता है कि हमारे जिला अस्पताल में जो जो सुविधा है गरीब आदमी को कैसे मिले। आज गरीब आदमी प्राइवेट में जाके इलाज करा था, क्या कारण है? यही सब है। तो हमारा एक समाज सेवा करने के ख्याल से हम इसलिए कूदे इसमें कि हम सोचे हैं कि जो हम पूरे बिहार की बात नहीं करते, हम जमुई विधानसभा की बात करते हैं कि मेरा मूल प्राथमिकता है कि हम यहाँ जो बेरोजगार नौजवान मेरा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, जहाँ भी बेरोजगारी के मैंने बेरोजगारी कारण से बाहर बेचारा जाता है, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता है, उसको भी अपने फैमिली परिवार के साथ रहने का मन करता है। तो हमारा एक प्लानिंग है कि नहीं, हम यहाँ पर कुछ ऐसा कारखाना, कल कारखाना लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार हम यहाँ दे सकें। और ये व्यवस्था हम अगर 5 साल के दरमियान नहीं कर सके तो दूसरे चुनाव में हम आएंगे भी नहीं। ये नहीं कि हम किसी का जगह छेक के रखें, हमसे काम नहीं हुआ भैया फिर हम अगले बार आए नेताजी की तरह हाथ जोड़ के कि भैया वोट दो, सपोर्ट करो, हम इस बार नहीं कर पाए अगले बार करें। ये नहीं, ये 5 साल का समय जनता से हम मांग रहे हैं कि 5 साल के अंदर ये आपको हम करके दिखाएंगे। और महिलाओं के लिए गांव गांव रोजगार, जो भी छोटा छोटा रोजगार है, जिनको घर में रोजगार हम दे सकें और उनका सामान ला के मार्केट में सप्लाई करें। मुझे तो क्या लगता है, ऐसे में आप हर जगह हर गांव में जा रहे हैं, जनता का क्या मिजाज समझ में आ रहा है? देखिए, जनता का प्यार सम्मान आज जो मिल रहा है वो किसी दल से नहीं, मेरा व्यक्तिगत विचार या जो हम कर रहे हैं उनके बीच जाके, या हम जो अपनी बात रख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सहमत हैं, तभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना समर्थन भी दे रहे हैं। और उम्मीद है कि हम जो इस बार 2025 का चुनाव होगा उसमें हम पहले स्थान पर रहेंगे। ये जनता का भरोसा है और जनता ही सब कुछ है। तो जो भरोसा वो हमको दिए हैं, जो विश्वास हमको दिए हैं, और जो विश्वास के लायक उनके लायक बीच में जो अभी हम 1 साल से काम कर रहे हैं, चाहे आप ले लिए ऑनलाइन शिविर लगा के गांव गांव जाके, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जितना भी काम है सब काम निःशुल्क, 1 पैसा नहीं। बहुत लोग तो राशन उठा रहे हैं, तो बताइए जिस राशन कार्ड के लिए लोग ब्लॉक में बौखते हैं और उनका 2000, 2500, 3000 रुपया लेके आम जनता बौखती है और उसका राशन नहीं बनता है। तो कम से कम ये तो हम कर रहे हैं ना कि गांव गांव जाके शिविर लगा के, जो गरीब जनता बेचारी वहां नहीं पहुंच सकती है उनको हम गांव में जाके सुविधा दे रहे हैं और राशन उठा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये करना चाहिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में विधायक श्रेष्ठ से उनको करना चाहिए, लेकिन वो उनको पता ही नहीं हमारे जनता को क्या तकलीफ है। तो आप जब जाएंगे नहीं तो आपको तकलीफ कहाँ से मालूम होगा। आप इलेक्शन का समय आया तो आप घूमना शुरू कर दिए। तो एक सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि अमरेंद्र कुमार अत्री खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं तो हम आपको इसका जवाब दिए कि जो जनता का प्यार, जो जनता का विश्वास, जो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, निश्चित तौर पे भगवान के आशीर्वाद से हम आपको एक चौंकाने वाला रिजल्ट जम्मू में देंगे। ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, और ये हमारा विश्वास भरोसा जनता के तरफ से है कि जो जनता समर्थन और विश्वास और आशीर्वाद हमको दी है, इस भरोसे हम आपको बोल रहे हैं कि इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जम्मू में होगा। दल कौन सा होगा? दल निर्दलीय दल नहीं होगा कोई, हम तो निर्दलीय इंडिपेंडेंट। अगर किसी दल से, पार्टी से टिकट का अगर ऑफर आता है तो भी हम जब तक जनता से नहीं पूछेंगे, क्योंकि आज के समय में जो जनता के पास हम जा रहे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो उस लहजे से हमको प्यार और सम्मान मिल रहा है। तो बिना जनता मालिक है, उसके बिना मालिक के पूछे हम कुछ करेंगे नहीं। इससे पहले जो है शुरुआत की बात करें तो जनसुराज का जो है वो दामन आप थामे हुए थे, काफ़ी मजबूती भी यहाँ वो हर जगह आप कर रहे थे। अचानक क्या हुआ? जो देखिए, प्रशांत किशोर जी का विचार जब हम सुने सोशल मीडिया के माध्यम से तो लगा कि नहीं, एक बिहार के लिए नई सोच को लेकर आए। तो हमको भी लगा कि जो समस्या देखते हैं तो लगा कि नहीं, चलो एक आदमी अच्छा कोई बिहार में आया, क्योंकि अभी वर्तमान में देखिए 20 साल से नीतीश जी हैं, उछल के कभी इधर पलटू राम वाला काम इधर से उधर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि अपना कुर्सी बचाने में नीतीश बाबू का जो विकास 2005 से 2010 तक रहा वो देखने लायक है। आज भी बिहार इसी नाम से जानता है कि नीतीश बाबू के रीजन में 2005 से 2010 में विकास हुआ, इसमें बिजली है, सड़क है, स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, बहुत सारा चीज़ हुआ। जहाँ तक हुआ शिक्षक की नियुक्ति भी हुई। जो देखिए जो किए उसका तारीफ भी करना चाहिए लोगों को।
तो अब नीतीश कुमार क्यों खराब लगने लगे? अब खराब इसलिए लग रहा है, उनका विकास से ध्यान घट गया, भटक गए वो। अब वो अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि कभी राजद से की तरफ चले जाते हैं भाजपा छोड़ के, कभी भाजपा से छोड़ के राजद से छोड़ के कभी भाजपा की तरफ, यही तो हो रहा है। चलिए अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि वार्ड पार्षद का चुनाव आप जो है वो लगातार 2 बार 3 बार से लड़ रहे थे, इस बार सफलता हाथ लगी, तो वार्ड की जनता कितना खुश है? देखिए, रही बात कि 2-3 बार तो नहीं लड़े, पहला चुनाव हम 2017 में लड़े वार्ड में, हम अपनी पत्नी को खड़ा के थे, महिला सीट था, तो उसमें हम मात्र 87 वोट से पीछे आए थे। 530 वोट हमको मिला था और जो मेरे प्रतिद्वंदी थे जो जीते उनको 600 समथिंग कुछ आया था। और वो जो चुनाव का दरमियान हम 15 दिन गांव में गए थे, गांव में हम बहुत पुराना से जुड़े नहीं थे, 15 दिन में हम पटना रहते थे, उसमें पटना से आए, 15 दिन में गांव के ही लोग बोले कि भाई आप आइए, गांव जो है सो मैंने छिन्न भिन्न मैंने जात पात में बट रहे हैं लोग, आपस में मतभेद बहुत हो गया, तो हमको लगा कि नहीं आना चाहिए, तो हम आए। और मेरे पिताजी को गांव से बहुत लगाव था, हमारे बाबूजी का समय अधिकतम गांव में ही बीता, तो हमको लगा कि नहीं एक पुत्र होने के नाते जो उनका अधूरा काम रह गया हो, जो गांव के प्रति उनका स्नेह प्रेम था गांववासी के साथ, उस प्रेम को कैसे बरकरार रखा जाए। इसलिए हम डिसीजन लिए कि नहीं एक बार हम वहाँ का चुनाव लड़ें। तो पहली बार सफलता मिली, फिर भी लोग प्यार दिए तभी उतना मत लाए हम। दूसरे बार जो 2022 में दिसंबर में चुनाव हुआ, उसमें हम 30 वार्ड में सबसे अधिक मत से जीते, तो ये जनता का प्यार और सम्मान मिला हमको। इसके बाद आप बोलिए कि अब विधायक का चुनाव कैसे लड़े, तो जब हम समाज में देखें कि इसके पहले 10 साल जो मुखिया वहाँ रहे, कोई काम नहीं, कोई विकास का योजना नहीं, कहीं ना सड़क ना कहीं नाला, कुछ नहीं। आज जब से 2 साल हुआ, 2.5 साल मेरा लगभग पूरा होने वाला है, आज आप लगमा गांव जाइए, देखिए नाली बन रहा है, सड़क बन रहा है, छठ में सीढ़ी घाट बन रहा है, जहाँ तहाँ जो हमसे हो पा रहा है करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यही चीज़ें है, आपको लोग जनप्रतिनिधि चुने, आपके बीच में लोग समस्या लेके आए, अब उसका आप निदान नहीं करें। एक लड़का वहाँ डिप्यूट किए हुए हैं जिसको कि ना तो किसी को आवासीय बनाना हो, जाति बनाना हो, उसके लिए एक ऑफिस में, मेरा कार्यालय में लड़का एक बैठा हुआ है कि भैया आपको कहीं दौड़ने धूपने का जरूरत नहीं है, आप आओ मेरे पास, सब मिलेगा। आवास योजना में पहले पैसा लगता था, आज के समय आप वार्ड नंबर 15 में जाए, किसी को 1 रुपया जनता को नहीं लगता, बिल्कुल सबका फ्री काम होता है। 1 रुपया फोटो कॉपी तक का किसी जनता से नहीं लगता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो या आवासीय योजना हो, जो भी सरकारी काम है किसी में 1 रुपया जनता को नहीं लगता। तो चलिए अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान जो विधायक है यहाँ से श्रेयसी सिंह है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, बड़ा दल है, आप ठहरे निर्दलीय, कैसे मुकाबला? देखिए, बड़ा नाम या बड़ा दल कोई नहीं होता है, बड़ा नाम या बड़ा दल जो भी बनाता है वो जनता बनाता है। आप याद कीजिए भाजपा के इतिहास को, पुराना इतिहास को, वो भी कभी 1 सांसद हुआ करते थे, कभी 2 सांसद, आज भले संख्या में जो हो जाए, उनको भी आने में बहुत समय लगा। और रही कि जनता ही सब कुछ है, जनता ही जीरो और हीरो बनाता है, तो हम जनता के बीच में हैं, जनता पर हमको भरोसा है और जनता को भी मेरे ऊपर भरोसा है, इसलिए इस लड़ाई में हम कूदे हैं और ईश्वर हमको सफलता देंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और श्रेयसी जी के लिए इस बार विधानसभा का 2025 का चुनाव आसान नहीं होगा। खैर वो घूम रहे, उनको पता भी चल रहा होगा जनता के बीच में क्या नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको पता होगा। हमसे जो हो सकता है यथासंभव प्रचार प्रसार करने का या जनता को मदद करने का हम 1.5 साल से लगभग कर भी रहे हैं। इसी का प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है हमको। चलिए आखिर में जमुई की जनता को क्या मैसेज देंगे? आखिर में जम्मू की जनता को मैसेज ये संदेश देना चाहेंगे कि एक बार अपने बेटा और भाई, आप लोग बार बार कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब उत्तर का कोना, बहुतों बार इधर करंट में वोट दिए, लेकिन जम्मू के लिए क्या सोचे, जम्मू के लिए क्या किए, सब जनता के बीच में है। तो हम चाहेंगे कि एक बार आपके बीच का रहने वाला, आपके शहर का रहने वाला, आपके गांव का रहने वाला आपका बेटा और भाई खड़ा हो रहा है, एक बार इस पर विश्वास कीजिए, एक बार इनकी बात को मानिए और भरोसा कीजिए कि हम आप पर जो विश्वास और भरोसा कीजिए उस पर पूरा 100% खड़ा उतरेंगे।
ये विश्वास और भरोसा जनता को दिलाते हैं कि अपने बेटा भाई पर विश्वास के एक बार अपना बेटा भाई को आप आशीर्वाद दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमरेंद्र कुमार अत्री जी, जो कि अपना विचार रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।